डीएस जुडिशियल एकेडमी प्रयागराज इलाहाबाद सभी छात्रों का स्वागत करती है। आज 23 जून 2024 को राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा प्रारंभिक संपन्न हुई। सभी छात्रों को इसकी शुभकामनाएं। छात्रों का पेपर अच्छा हुआ होगा। पेपर में थोड़ी सी टेक्निकलिटी उन्होंने डाला था, क्वेश्चन थोड़ा लंबे लंबे थे। बड़े क्वेश्चनों में छात्रों को थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि पढ़ना वो शॉर्टकट चाहता है, लेकिन शॉर्टकट पढ़ने से काम नहीं बनेगा। तो इस परीक्षा के होने के बाद हमारे पास छात्रों का इस संबंध में फोन से संपर्क है कि मेरिट कितना जाएगी, अधिकतम मेरिट क्या होगी। छात्रों ने अपना कैलकुलेशन भी किया, मेरे इतने सवाल सही है, मेरे इतने सवाल सही हैं। तो इस संबंध में जो छात्रों के संपर्क किया गया, जो पेपर का अध्ययन किया गया, उसके अनुसार अगर देखा जाए तो नियर अबाउट लगभग जो अपना एक अनुमान है कि अगर 75 के रेंज में, 75 से 76 के रेंज में, लगभग 75 से 76 में अगर आपका नंबर है, क्योंकि माइनस मार्किंग है नहीं, तो 75 से 76 नंबर के आसपास में है तो आपको कॉल कर लिया जाएगा। और अगर 75 से 76 यानी 75 से 76, 76 भी हो सकता है, 75 भी हो सकता है, 100 का प्री उनका 100 का है, अगर न्यूनतम आपके 75 से 76 अंक आ रहे हों, हो सकता है एक दो नंबर इधर उधर हो जाए, तो आप अपनी तैयारी मेन की शुरू कर दीजिए। इनके मेन के सिलेबस में 2 पेपर ला के होंगे और 2 पेपर इनके लैंग्वेज के होंगे, एक हिंदी लैंग्वेज, एक इंग्लिश लैंग्वेज। आप जान लीजिए, प्री परीक्षा तो आप जानते हैं कि प्रश्न और उत्तर दोनों रहते हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा में केवल प्रश्न ही रहता है। तो जहां पर प्रश्न उत्तर दोनों रहते हैं, आपको सुविधा रहती है, आपके भाग्य भी काम कर सकते हैं। लेकिन मेन परीक्षा में आपका कोई भाग्य नहीं काम करता उतना। मेन परीक्षा में आपको प्रश्नों को जब तक छोटे छोटे उत्तरों में नहीं बांट लेंगे, छोटे छोटे उत्तरों में लिख करके नहीं रख लेते हैं, तब तक आपको लिखने में दिक्कत होगी। तो बेहतर यही है कि छोटे छोटे क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। जैसे आपको हम छोटे छोटे क्वेश्चन का बता रहे हैं, विशेषकर राजस्थान में छोटे ही क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत बड़े नहीं पूछते। छोटे छोटे क्वेश्चनों में जैसे आप किसी भी एक एक्ट का ले लीजिए, जैसे बीएनएसएस 2023 का आप ले लीजिए, तो आप पढ़िएगा उसमें कि व्हाट इज द प्रोविजन रिलेटिंग टू मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन, यानी एक्यूज्ड पर्सन के मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में बीएनएसएस 2023 यानी सीआरपीसी के अधीन क्या व्यवस्था की गई है। दूसरा क्वेश्चन आप ले लीजिए कि अभियुक्त को अरेस्ट के बारे में क्वेश्चन है, अभियुक्त को अरेस्ट करने के बारे में सीआरपीसी में दिए गए प्रावधान बताइए। क्या अभियुक्त को अरेस्ट करने के लिए हथकड़ी लगाना आवश्यक है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बना बना करके आप 1 से 1.5 पेज में रख लीजिए। अर्थात आपका जो आंसर हो मिनिमम आपका 50 वर्ड का हो, मैक्सिमम आपका 200 वर्ड का हो। ऐसे बना बना करके जैसे जैसे क्वेश्चनों का अस्तर हो, जैसे आर्टिकल 21 पे आपको बनाना है तो मिनिमम आपको 200 वर्ड का बना करके रख लीजिए। हैंडकफ हथकड़ी के बारे में बनाना है तो ज्यादा से ज्यादा आपको 50 वर्ड का बना लीजिए। मेडिकल एग्जामिनेशन का 100 वर्ड का बना लीजिए। तो इस तरीके से रेस जुडिकेटा का आपको बनाना है तो 200 वर्ड का बना लीजिए। तो ये बना करके छोटे छोटे आप रख लेंगे तो आपको पढ़ने में सुविधा होगी। सीआरपी आरजीएस में पहला पेपर है सीपीसी, कॉन्ट्रैक्ट लिमिटेशन एक्ट, टीपीए, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एविडेंस एक्ट, एसआरए एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट और जजमेंट राइटिंग का। ये 10 सब्जेक्ट हैं। आप 10 सब्जेक्ट के छोटे छोटे क्वेश्चन रातों दिन मेहनत करके एक फाइल में 2 पन्ने में, एक पन्ने में लिख करके तैयार कर लीजिए। उसके बाद बार बार उन्हीं क्वेश्चनों को आप उतारिए, बार बार क्वेश्चन आप उतारिए, उसी को रफ पेपर लिख करके इतना लिख दीजिए कि 24 घंटा वही क्वेश्चन आपको याद आए और फिर उन्हीं को आप फाइल में रख करके आप जाइए
रात में होटल में एक निगाह देख करके सुबह जाकर के पूरा वही उतार देंगे। हम आपको पूरा वादा करते हैं, पूरी गारंटी देते हैं, आप पीछे नहीं हट पाएंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चन आएंगे इस तरीके से, जो जिन क्वेश्चनों पर आपको अपना माइंड लगाना पड़ेगा, वो हर स्टूडेंट का अलग अलग उस पर दिमाग लगाना पड़ेगा। वो क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं ये जान लीजिए। किस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं? वह क्वेश्चन हो सकते हैं, कनेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, पुराने से और नए से कनेक्ट करने वाले क्वेश्चन होते हैं। जैसे हम आपको बताते हैं, अरेस्ट के प्रोविजन को संक्षेप में बताते हुए बताइए कि कब अरेस्ट में हथकड़ी लगाना आवश्यक है। इनको आपको लिखने के लिए पुराना जो लॉ है, जैसे हथकड़ी के बारे में ओल्ड लॉ जो है, जो प्रेम शंकर शुक्ला बनाम स्टेट 1978 में था, और जो लॉ बीएनएसएस 2023 में 43 में आया है, ये दोनों को कनेक्ट करके लिखिएगा। कह दीजिए ओल्ड लॉ में हथकड़ी लगाने का कोई प्रोविजन नहीं था, लेकिन नए लॉ में प्रोविजन आ चुका है, इसलिए ऐसे खतरनाक अभियुक्तों को, संगठित अपराधियों को हथकड़ी लगा करके ही अरेस्ट करेंगे, या जेल से जज के सामने ले जाए समय हथकड़ी का प्रयोग करेंगे। तो एक मैंने आपको बताया, इनके जो पेपर हैं, 2 पेपर लाके, पहले पेपर तो मैंने आपको बता दिया 11 सब्जेक्ट हैं, दूसरे में भी 11 सब्जेक्ट हैं, जैसे सीआरपीसी, दूसरे पेपर में इनका सीआरपीसी है, एविडेंस है, आईपीसी है, जेजे एक्ट है, एनआई एक्ट है, प्रोवेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस है, और अश्लीलता वाला एक्ट है, इंडिसीडेंट रिप्रेजेंटेशन का है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन यानी पॉक्सो एक्ट है, सेक्सुअल हरासमेंट का है, और चार्ज लगाने के बारे में है, जजमेंट लिखने के बारे में है। तो सब पर आप ज्यादा से, जैसे छोटे छोटे एक्ट हैं, तो हर छोटे एक्ट का हर क्वेश्चन 1 पेज का आप बनाइएगा। ज्यादा से ज्यादा 1 पेज का क्वेश्चन बनाइए, या हाफ पेज का बनाइए। क्वेश्चन को बढ़ा लीजिए या घटा लीजिए, लेकिन एक पेज का हर चीज अगर बना के आप रखेंगे, उसका बेनिफिट आप देखिएगा। परीक्षा हाल में परीक्षा के पहले रिवीजन बड़े अच्छे तरीके से उन प्रश्नों का हो जाएगा। तो हम राजस्थान के मेन की तैयारी के बारे में आपको बता रहे हैं कि मेन की तैयारी करने के लिए जितने भी क्वेश्चन आप बनाए हुए, जितने भी क्वेश्चन आप मॉडल आंसर बना लीजिए, बना करके फाइल में रख लीजिए, और फाइल में आप बराबर सभी क्वेश्चनों पर पूरा ध्यान देते जाइए। हाँ, एक चीज और, इसमें नई केसेज, आप जो नई नई केसेज आ रही हैं, उनको आपको डालना जरूरी है। कोई भी नई केस आपके सामने अगर मिलती है, आप उसमें डाल दीजिए। चूंकि यहाँ पर देखिए, इनमें इनके पास फैमिली लॉ नहीं है, एक अच्छा कि इनके पास हिंदू लॉ फैमिली लॉ नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में नई केसेस मिल रही हैं, आप नई केस डाल लीजिए। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ क्या है, प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ क्या है, इसे केस लॉ से स्पष्ट कीजिए। तो आप प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ पर ही चर्चा करते हुए, अभी जो मैंने बताया कि प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ में जैसे क्षमादान का नया प्रोसीजर आ गया है, क्षमादान का, उस प्रोसीजर को पालन करते हुए अगर फांसी नहीं होती है, तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। तो ऐसे आप लॉ उसके अंदर डाल दीजिएगा ला करके। अर्थात प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ का मतलब यह है कि जो भी सरकार कोई प्रोसीजर बना रही है, उस प्रोसीजर का पालन करते हुए अभियुक्त के या अरेस्टेड पर्सन के या गवाह के अधिकारों को आपको देखना पड़ेगा। यह बात का ध्यान रखना पड़ेगा, जो भी केस डालेंगे, जो भी धाराओं को लिखेंगे, वो सारी की सारी एकदम अपडेट होनी चाहिए, उसका बेनिफिट अपडेट का आपको फायदा मिलेगा। ये ध्यान रखना है। जो जजमेंट राइटिंग आप लिखेंगे, जजमेंट राइटिंग में फाइंडिंग पर ध्यान रखिएगा। फाइंडिंग मतलब एक निष्कर्ष पर ध्यान रखिएगा। जो निष्कर्ष आप लिखेंगे उसका एक रीजन जरूर लिखेंगे, बिना निष्कर्ष के नहीं। तो मेन के बारे में हमने थोड़ा सा आपको जानकारी आज दी। अगले वीडियो में मेन लिखने के बारे में हम और विशेष बातें आपको बताएंगे। सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।